जय हिंद एकता ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के अंतिम दिवस उमड़ा जन सैलाब। सांता क्रूज वेस्टर्न रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स एसोसिएशन एवं जय हिंद एकता फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा का सुंदर आयोजन अध्यक्ष संस्थापक एडवोकेट उमेश मिश्रा एवं प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी समिति के सभी सदस्यों का योगदान रहा। कथा में सुदामा कृष्ण की मित्रता का सुंदर चित्रण किया गया। जय हिंद एकता फाउंडेशन ट्रस्ट और वेस्टर्न परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह अष्टम वर्ष था, 6वां वर्ष था और 2 वर्ष कोरोना काल के कारण कथा नहीं हो पाई। इस वर्ष हम नए स्थान पर आए हैं और इसमें वेस्टर्न परिवार का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनकी भूमि पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं न कहीं संपूर्ण परिवार का एक बहुत अद्भुत योगदान रहा और यहाँ भी श्रोताओं का एक जमावड़ा था, उत्साह था, आनंद था और हम लोग अति आनंद के साथ 7 दिन व्यतीत कर लिए। पता ही नहीं चला कब 7 दिन व्यतीत हुए। तो ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद हमको लगभग हर जगह हमारी कथाओं में, जहाँ हमारे आयोजक हैं डोंबिवली, मीरा रोड, गांधीवली, कलवा, इन सब जगहों पर और आगे भी हम करने जा रहे हैं, तो हर जगह ऐसा ही उत्साह, आनंद की अनुभूति हमको हो रही है और भगवान सबके ऊपर भावे भगवान की कृपा बनी रहे, सबको आशीर्वाद दें। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का योगदान किस प्रकार हो, क्या संदेश देना चाहिए? सनातन संस्कृति में युवाओं का ही योगदान भविष्य में होगा, तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि अपने साथ बच्चों को भी कथा में लाएं, अपने युवा बालकों को भी कथा से जोड़ें। उनको भी जब वो आएंगे तब इसका आनंद लेंगे, इसलिए उनको भी चाहे प्रेम से, चाहे किसी भी प्रकार से कथाओं से जोड़ना, संस्कारों से जोड़ना, आध्यात्म से और अपनी जो सनातन पद्धति इससे जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही भविष्य है और उनका उज्ज्वल रहना ज़्यादा आवश्यक है। के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने विरोध किया, पप्पू यादव ने जो विरोध किया, उनका हश्र क्या हुआ वो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। चंद्रशेखर जी ने, आज चंद्रशेखर को कोई नाम लेने वाला नहीं है, पप्पू यादव का कोई नाम लेने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी यही स्थिति होने वाली है भविष्य में चल करके। अगर हम स्वयं दंड दे देंगे उनको, तो भगवान राम के दंड से वो बच जाएंगे। उसी दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब उनके पास बचा ही क्या है, इसके लिए वो चिंता का बहुत विषय नहीं है। भगवान राम हमारे स्वयं काम करते हैं, भगवान राम कहीं गए नहीं हैं, इस पृथ्वी पर हैं, का काम कर रही हैं। वो भी अपने वोट बैंक का काम कर रहा है। सत्ताधारी पार्टियां इसके लिए नहीं कर रही हैं कि आज के इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भारत देश पे राज्य कर रही है, उसका भी यही विषय है कि कुछ हमारे जाति विशेष के जो लोग हैं हमारे विरोधी हो जाएंगे। इसके लिए वो भी उनके विरोध में नहीं बोल रहे हैं। एक दिन बोला गया, उसके बाद आज मीडिया भी चुप है, चैनल भी चुप है और हमारे जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी चुप है। भगवान राम के वंशज सारे हिंदू हैं, तो सिर्फ एक FIR क्यों दर्ज होता है? बाकी पार्टी के जो हिंदू हैं उनका खून नहीं खोलता है, वो विरोध नहीं कर सकते हैं? ऐसा है, सबका खून खोल रहा है, खून सबका खोल रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि हिंदू जो है उदारवादी और धैर्यवादी होता है, तो इंतजार कर रहा है, समय का इंतजार कर रहा है, बाकी और कोई विषय नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मौत ही मरने वाले हैं और राजनेता, किसी भी राजनीतिक पार्टी के राजनेता का मौत से मारना मतलब उसको आप सत्ता से बेदखल कर दो, अपने आप उसकी मृत्यु होगी। तो ये हिंदू समाज उनको समय आने पर दिखा देगा कि हम क्या हैं। पहले तो मैं आप वेस्टर्न रेलवे स्टाफ क्वार्टर एसोसिएशन और जय हिंद एकता फाउंडेशन ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग निरंतर 6वां वर्ष है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सांता क्रूज में हो रहा है और सनातन धर्म के प्रति जो रुचि सब हिंदुओं में बढ़ी है, इसका एक विशेष उदाहरण यही है कि महाराष्ट्र और मुंबई के पावन धरती पे हजारों कथाएं ऐसी इस समय चल रही हैं, अनेक, चाहे आप जहां चले जाइए, कम से कम जैसे मीरा रोड में 20-20, 25-25 कथाएं, ऐसे डोंबिवली, ऐसे अनेक क्षेत्र, सब जगह श्रीमद् भागवत राम कथा सब इस समय माने डूबे हुए हैं। तो भगवान की बहुत कृपा है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। हिंदू में एक जागृति आई है और युवा के लोग जो पहले ये सब चीज़ में नहीं रुचि रखते थे, वो सब रुचि रख रहे हैं और भगवान की यही कृपा बनी रहे तो हिंदू राष्ट्र होने में देर नहीं होगी। हमारा हिंदू राष्ट्र हम घोषित करके ही रहेंगे। हमारे एक बाबा आए हैं, उनको इस समय इतना लोग उनके ऊपर क्या क्या नहीं करना चाहे, बागेश्वर धाम बाबा, आप वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप आए हैं और भगवान की कृपा रही तो हिंदू राष्ट्र अपना भारत अवश्य बनेगा। और भागवत कथा ऐसी निरंतर आपके
यहाँ सांता क्रूज में चलती रहे। सभी जितने यहाँ के आयोजक मंडल हैं और यहाँ वेस्टर्न रेलवे स्टाफ क्वार्टर एसोसिएशन के सभी लोग को बहुत हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। सनातन धर्म का इतिहास रहा है। हिंदू उदारवादी व्यक्ति है। हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पे पूरे विश्व से तमाम अताताई आए, लेकिन हिंदू धर्म का बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो हिंदू धर्म इतने समुद्र की गहराई में है कि एक नहीं हजारों लोग रामचरितमानस का अगर विरोध करें तो उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम लोग उसके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। आप आइए और रामचरितमानस का गहन अध्ययन करिए, उसके बाद रामचरितमानस के बारे में बोलिए। क्या स्थिति है? FIR करने से विरोध आप जता सकते हैं, लेकिन हम लोग उनका हृदय से विरोध करते हैं। भगवान राम का जिन लोगों ने विरोध किया वो जरा मूल से खत्म हो गए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वहाँ रावण के घर दिया न बाती। ऐसा ही हमारा जो है रामचरितमानस है, ऐसा हमारा सनातन धर्म है। इसके लिए हमको गंभीरता से भगवान राम उनको स्वयं दंड देंगे, इस बात पर हमको विश्वास करके अपने को धैर्य बना करके रखना चाहिए। हिंदू समाज जो है बहुत बड़ा है, लेकिन कोई तरह से विरोध नहीं आ रहा है। और जिस तरह से एक बार पप्पू यादव ने विरोध किया, उसके बाद इस समय आपको पता है श्री रामचरितमानस को जलाया गया, उसके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पूरे देश में सिर्फ एक FIR दर्ज हुआ है, वो भी लखनऊ में। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक FIR। बाकी के हिंदू क्या सोए हुए हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरा एक संदेश है हिंदुस्तान के नौजवान हिंदुओं के लिए कि आप आगे आइए। धर्म पर प्रहार करने वाले जो भी लोग हैं, हमारे धर्म पर जो भी लोग प्रहार कर रहे हैं, समस्त हिंदू समाज और खास करके युवा वर्ग जो भविष्य है इस देश का, वो बाहर निकलें और करारा जवाब दें। इस देश में कोई भी व्यक्ति कितना भी उच्च पद का हो, भविष्य में वो रामचरितमानस और भगवान राम का विरोध करने की हिम्मत नहीं करे। मैं आह्वान करता हूं इस देश के समस्त हिंदुओं को। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये श्री रामचरितमानस की जगह पे, हिंदू ग्रंथ की जगह पे किसी अन्य धर्म के ग्रंथ को जलाया गया होता तो आज देश में कितना बड़ा दंगा फसाद हो सकता था। लेकिन हिंदू शांत है, संयमी बना हुआ है और एक FIR पे दर्ज करके बैठा हुआ है, सोया हुआ है, किसी का खून नहीं खोलता है। बाकी राजनीतिक पार्टियों में जो हिंदू बैठे हुए हैं वो भगवान राम के वंशज नहीं है। हिंदू जागरण की बात होती है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें निकलती हैं बाहर तो ऐसे लगता है कि हिंदू से सुप्त कोई है ही नहीं है हिंदुस्तान में। और अगर इसी तरीके से इस देश का हिंदू युवा वर्ग, महिलाएं, सारे लोग समाज के अगर सोए रहे तो आने वाला दिन हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारी पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं है। हजारों वर्ष की गुलामी लोगों ने झेली है, मंदिरों को विकृत किया गया, आज वो प्रमाण के तौर पर है। मैं शब्द नहीं दे सकता हूं कि हमारी माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया गया सुप्तता होने के कारण। इसलिए अभी भी समय है, हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग रहा है, हिंदू जागने वाला है। ये नारा हमारे जितने भी हिंदुस्तान के हिंदूवादी लीडर हों और चाहे जो हों, ये नारा छोड़ें, सड़क पर आएं और सारे लोगों का जवाब दें कि आज के बाद हमारे देश में किसी की हिम्मत नहीं हो कि हमारे धर्म पर आक्षेप करने के। जो रामचरितमानस के ऊपर जो टिप्पणी की है, उसके बावजूद भी उनके पार्टी के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उन्होंने। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी ने बयान नहीं दिया, ये स्वाभाविक है, उनकी सद्बुद्धि दिखाती है, इसीलिए पिछले इलेक्शंस में उनकी ये गति हुई है। अभी भी उनकी सद्बुद्धि नहीं हो रही है तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस प्रकार का उनका हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति व्यवहार और विचार है, इसलिए आज उनकी पार्टी की दुर्गति हो रही है, इससे कुछ नहीं कहा। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बागेश्वर बालाजी धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी आगे आए हुए हैं, लेकिन कोई भी शंकराचार्य साधु संत ये प्रतिक्रिया देने से घबरा रहा है।
कोई भी रामचरितमानस जो जलाया गया है उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ऐसा देखिए, सरकार ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है और इसमें सरकार अपनी तरफ से भूमिका लेगी। निश्चित रूप से FIR हुआ है, उसके बाद आगे भी इस पर कार्रवाई होगी। अब हर इंसान, हर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस पर डूब जाए या कूद पड़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदू परिवार, पूरा देश एक साथ है और इस चीज़ की कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ और इसका विरोध हमेशा होता है। कि पहले ये 1000 बार नहीं, करोड़ बार सोचना पड़े कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अब ये जिम्मेदारी हमारे देश के समस्त हिंदुओं की है और प्रशासन की भी है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। खाली हिंदू कह देने से हिंदू जाग रहा है, हिंदू सो रहा है, अब नहीं चलेगा। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, उसको जलाना, मेरे लिए तो रामचरितमानस जीवन है, जीवन दर्शन है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपके बच्चे नालायक हों, आप गारंटी लेता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि आप रामायण के घर में पूजा कीजिए, 6 महीने बाद आपका बच्चा अगर लायक ना हो जाए तो उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। इतना विश्वास है हमको। उस ग्रंथ को जलाया गया। अरे आज सड़क पर हमारा पूरा हिंदू समाज होना चाहिए। लोग बैठ कर के टीवियों पे बाइट दे रहे हैं, यहाँ बाइट दे रहे हैं, वहाँ बाइट दे रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर बड़े बड़े हैं, हिंदूवादी नेता बनते हैं। क्या कर रहे हो भाई? खाली आप बाइट दे के खत्म हो जा रहे हो। क्या हिंदू सिर्फ वोट बैंक है? हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को झूठा साबित किया जा रहा है, राम मंदिर को झूठा साबित किया जा रहा है। हिंदूवादी नेता और बाकी जो हिंदू समाज में बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग कब जागेंगे, कब बोलना शुरू करेंगे? अब नहीं जागेंगे तो ये हिंदू समाज उनको भी जवाब देगा। और सो रहे हैं तो मैं लोगों से आह्वान भी करता हूँ कि हिंदूवादी बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी सरकारें अगर अब जागरण के रूप में नहीं आती हैं तो मेरे देश की है जनता अगली बार इनको सुला देना। ये मेरी मांग है, आपसे प्रार्थना है, विनती है, मैं यही चाहता हूँ जी। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।